हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर्स सीएसएन आईटी। दोस्तों, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल 19 सितंबर शाम की जो शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट है उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और काफ़ी हैरानी की बात है कि 10 क्वेश्चंस में से कम 7 या 8 क्वेश्चंस एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक और अपनी एक ही वीडियो से पूछे गए हैं। अपने चैनल पे थोड़े दिन पहले हमने 2 या 3 क्लास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ली थी, उस क्लास से, उस टॉपिक से लगभग 7-8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो ये अगर वो क्लासेस 3 क्लास अगर वो किसी ने देखी हैं और डीबीएमएस की वो एक वीडियो हमारी अगर किसी ने देखी है तो उसके कम से कम 8 क्वेश्चंस तो एक ही टॉपिक उसी से आए हैं, तो वो ठीक हो गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया दोस्तों यहाँ पे कि ए डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें भी डेटा से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें पूछा गया था कि 1024 बाइट्स कितने किलोबाइट या कितने बराबर होती हैं। यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है डेटा की, तो सबसे छोटी यूनिट आप लोगों को पता है बिट होती है। और 4 बिट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक निबल बनता है। और 8 बिट जब मिलते हैं वो तो क्या बनता है, एक बाइट बनता है। तो हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, बिट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों वो बी है, यानी कि बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया दोस्तों कंप्यूटर का, वो आया है हमारे पास यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है इस पेपर के हिसाब से। डैश आर द लिंक्स टू द पेजेस विद इन यूर ओन वेबसाइट। यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक वेबसाइट है हमारे पास, खालिस्तान आपकी अपनी वेबसाइट के भीतर पृष्ठों का लिंक है। एक वेबसाइट होती है, वो किससे मिलके बनती है, बहुत सारे पेजेस से मिलके बनती है, वेब पेजेस से मिलके बनती है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन से लिंक्स होते हैं आपके पेजेस के लिए, कौन से लिंक होते हैं वेबसाइट के अंदर, वो आपसे पूछा गया है। क्या उनको हम टेक्स्ट लिंक्स बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। क्या उनको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं? जी नहीं, एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है बाहरी लिंक, नहीं वो भी नहीं बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, इंटरनल लिंक्स हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश आर द लिंक्स टू द पेजेस विद इन यूर ओन वेबसाइट। हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनके आपस में जो लिंक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक लिंक या फिर इंटरनल लिंक्स उनको हम कहते हैं। ठीक है, चलो जी। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो डेटाबेस से नहीं पूछे गए हैं। अब आपको लगातार यहाँ पे डेटाबेस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लगातार आप लोगों को डेटाबेस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन डेटाबेस से। डेटाबेस एंट्रीज आर कॉल्ड। डेटाबेस प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है? तो डेटाबेस में जब हम एंट्री करते हैं दोस्तों तो उनको क्या कहते हैं, सभी को पता होगा, बिल्कुल कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड कहते हैं, या फिर उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, टपल कहते हैं, या फिर उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रो कहते हैं। क्योंकि रो में टेबल के अंदर जो रो, रिकॉर्ड या फिर टपल जिसको हम बोलते हैं, उसी में हम क्या कहते हैं, उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक इंसान या फिर किसी वस्तु के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसी को, रिकॉर्ड को ही कहते हैं, टपल और रो को कहते हैं। तो डेटाबेस एंट्रीज को हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे रिकॉर्ड्स, यहाँ पे उनको हम बोलेंगे। ठीक है, फील्ड्स किसको कहते हैं, कॉलम्स को ही दूसरे किस नाम से जाना जाता है, फील्ड्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 56 क्वेश्चन, ये भी डेटाबेस के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ईच टेबल अपीयर्स एज ए स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल्ड। हर एक जो टेबल होती है वो एक स्प्रेडशीट ग्रिड की तरह शो होती है, दिखती है, उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में बोले तो प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलते हैं दोस्तों डेटा शीट, उसको बोला जाता है। क्वेरीज क्या होती है, क्वेरीज होती हैं कि डेटाबेस के अंदर से जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, डेटाबेस के अंदर से कोई चीज हम जानना चाहते हैं, उसको क्वेरी कहते हैं। टेबल क्या होता है दोस्तों, रो और कॉलम से मिलकर हमारा टेबल बनता है। और रिकॉर्ड किसको कहते हैं, टपल या फिर रो को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, जो डेटाबेस की एंट्रीज होती हैं। और हर एक टेबल के अंदर जो एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में, ग्रिड का मतलब होता है ऐसे आपको बॉक्सेस में वो चीज जो दिखती है, पूरी की पूरी स्प्रेडशीट जो आपको दिखती है, इसमें पूछा गया है कि हर एक टेबल में जो स्प्रेडशीट ग्रिड दिखती है उसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारी डेटा शीट होती है, जिस शीट के अंदर हमारा सारा का सारा डेटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेटा शीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं डेटाबेस के चैप्टर से। तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी डेटाबेस के चैप्टर से ही आया है। ए डैश इज ए कॉलम इन ए टेबल। टेबल में कॉलम के बारे में पूछा गया है। दैट कंटेन्स ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ए रिकॉर्ड। डैश एक टेबल में एक कॉलम है जिसमें एक रिकॉर्ड के भीतर जानकारी का एक विशिष्ट भाग होता है। यानी कि टेबल के अंदर जो कॉलम है और कॉलम के अंदर इंफॉर्मेशन का एक पार्ट है, उसको पूछा गया है क्या बोला जाता है, क्या उसको डेटा शीट कहेंगे, फिल्टर कहेंगे,
रिपोर्ट कहेंगे या फिर उसको हम क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। तो बिल्कुल जब हम एक कॉलम बनाते हैं तो उस कॉलम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, और तीसरे किस नाम से जानते हैं, कॉलम को हम फील्ड के नाम से जानते हैं। तो ए फील्ड इज ए कॉलम इन ए टेबल, एक टेबल के अंदर जो कॉलम होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम फील्ड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके डेटाबेस के टॉपिक से, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन भी हमारा डेटाबेस से ही यहाँ पे पूछा गया है। ए डैश इज एन एंटायर डेटाबेस लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरे के पूरे सूचना की एक संपूर्ण डेटाबेस सूची क्या होती है। तो दोबारा से देखते हैं, ए डैश इज एन एंटायर डेटाबेस लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सारी की सारी जो जानकारी है उसका पूरा का पूरा जो डेटाबेस है उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको फील्ड कहेंगे, टेबल कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। तो बिल्कुल उसको हम क्या कह देंगे दोस्तों, ए डैश इज एन एंटायर डेटाबेस लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो यहाँ पे टेबल होना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे डेटाबेस की जो जानकारी होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी एक टेबल के अंदर होती है, और टेबल के अंदर ही क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। तो टेबल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका कहाँ से पूछा गया है दोस्तों, डेटाबेस से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक से पूछा गया है, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और ए मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस इज कॉल्ड। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर में भी यूज होता है, नोटबुक में भी यूज होता है, मोबाइल में भी यूज होता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जनरली क्या कहते हैं। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों बोला जाता है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि अकेला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो काफी जगह पे यूज हो सके, सभी पोर्टेबल डिवाइसेस में। पोर्टेबल डिवाइसेस का मतलब होता है ऐसे डिवाइसेस जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, सभी के अंदर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, उसको स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है, नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। टू लोकेट ए वेब पेज यूजिंग ए ब्राउजर, एक ब्राउजर का यूज करके, प्रयोग करके एक वेब पेज को लोकेट करना, यू नीड टू टाइप इट्स, हमें क्या टाइप करना पड़ता है, इन द ब्राउजर्स एड्रेस और लोकेशन बार। ब्राउजर के यहाँ पे जैसे देखो ये यहाँ पे एड्रेस बार है, यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ता है अगर हमें किसी वेबसाइट को ओपन करना होता है तो हमें क्या डालना पड़ता है, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आएगा, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। एक कंप्लीट एड्रेस को, एक वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर उस वेबसाइट का हम यूआरएल कहते हैं। मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब की वीडियो का जो लिंक शेयर करता हूं आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वो क्या होता है, पूरे उस यूट्यूब की वीडियो का यूआरएल होता है। ठीक है, चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास डेटाबेस से ही क्वेश्चन पूछा गया है। द डैश इज ए स्पेशल डायलॉग बॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फील्ड्स इन टेबल। आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर एक MS एक्सेस की वीडियो मिलेगी 1 साल पुरानी, जिसमें मैंने MS एक्सेस का छोटा सा पार्ट करवाया था कि हाउ टू क्रिएट डेटा फॉर्म इन MS एक्सेस, डेटा फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो खालिस्तान एक विशेष संवाद बॉक्स होता है जिसमें टेबल की सभी फील्ड शामिल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको डेटा फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, और ये भी आपका डेटाबेस से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास कोई क्वेश्चन है क्या कंप्यूटर का, तो आई थिंक दोस्तों कंप्लीट हो गया है हमारा। और कंप्यूटर से टोटल देखते हैं कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, गिनती करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं हमारे यहाँ पे। डेटाबेस से एक क्वेश्चन हो गया है, MS एक्सेस से बेसिकली पूछा गया है, बट डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है वो भी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 हो गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 3 क्वेश्चन हो गए हैं, और DBMS 4 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आया है DBMS 5 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है DBMS 6 क्वेश्चन, DBMS 7 क्वेश्चन, और यहाँ पे फिर हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, टोटल हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से आई थिंक 4 क्वेश्चन DBMS से आए हैं। नेटवर्किंग से क्वेश्चन नंबर 8 आया है आपका, और नेटवर्किंग के बाद यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था, टोटल 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा बिट से पूछा गया है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट से पूछा गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल से, मेमोरी से बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका मेमोरी यूनिट के बारे में। और इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपके डेटाबेस चैप्टर, पता नहीं एग्जामिनर को डेटाबेस से कुछ ज़्यादा ही प्यार था शाम वाली शिफ्ट में जो पेपर सेट किया है। तो ये टोटल 9-10 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चंस मैं बोलूँगा आपके, अगर DBMS किसी ने ढंग से किया था।
2 से 3 घंटे का जो कंटेंट है डीबीएमएस का 4-5 घंटे का कंटेंट अपने चैनल पे मिल जाएगा। जिसने भी वो कंटेंट ध्यान से देखा होगा ना, आज के पेपर में वो खुश हुआ होगा और कंप्यूटर के उसके सभी क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। आपके कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन ठीक हुए वो मुझे प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, आपको जो मिलेगी, उसमें हम तीनों शिफ्ट के जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस आए हैं, उन 30 क्वेश्चंस का डिटेल से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।